प्रश्न हमारे जवाब तुम्हारे, ये विभाग में हमने आगे छठा प्रश्न पूछा था और बहुत सारे लोगों का हमने जो सोचा था ऐसा ही शास्त्रोक्त जवाब आया है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। उसमें प्रश्न नंबर 6 में ऐसा था कि कोई श्रावक चातुर्मास दरमियान कोई साधु भगवंत बीमार पड़े तो उसकी औषधि करने का अभिग्रह धारण करता है, मगर चातुर्मास पूर्ण होने तक कोई भी साधु भगवंत बीमार नहीं पड़ने से वो औषधि का दान नहीं कर सकते। इसलिए खुद को अधन्य समझता है कि अरे मैं अधन्य रहा क्योंकि मेरा अभिग्रह पूर्ण नहीं हुआ। तो इसका जो अभिग्रह है, अभिग्रह अच्छा है, मगर जिस भावना अभी उसमें मिश्रित हुई है वो भावना के हिसाब से वो अभिग्रह अच्छा नहीं गिनाता, कर्म बंद कराने वाला हो जाता है, कर्म निर्जरा कराने वाला नहीं रहता। क्योंकि बीमारी आए साधु भगवंत को तब ही वो औषध का दान दे सकते थे, और ऐसा न हुआ तो खुद को अधन्य मानने लगे। तो उसको जो खुद को अधन्य मानने का विचार है, उसमें छिपा हुआ जो एक भाव है वो ऐसा है कि साधु भगवंत बीमार पड़े होते तो अच्छा था, ताकि मेरा अभिग्रह पूर्ण हो सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। और नहीं होने से खुद को अधन्य मानता है। शास्त्रों में बताया कि ऐसा जो अभिग्रह है वो अभिग्रह अच्छा होने के बावजूद भी जिस भावना उसके मन में चल रही है वो भावना के हिसाब से वो अभिग्रह भी कर्म निर्जरा का नहीं मगर कर्म बंध का कारण बनता है। इसलिए शास्त्रों में द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशिका नाम के ग्रंथ में ज्ञान 3 प्रकार के भी बताए हैं। उसमें ज्ञान का पहला श्रुत ज्ञान, दूसरा चिंता ज्ञान और तीसरा भावना ज्ञान। इस तरह से 3 भेद बताए हैं। अभी वो 3 भेद हम नहीं लेंगे, सिर्फ तीसरा भेद ही समझेंगे कि भावना ज्ञान यानी कि अभिग्रह लेने के पीछे उसका रहस्य क्या होना चाहिए। तो ये श्रावक का रहस्य ऐसा होना चाहता था कि अगर साधु भगवंत बीमार पड़े तो मैं औषध का दान दूंगा, मगर मैं औषध का दान न दे सका, साधु भगवंत बीमार न पड़े, ऐसा उसे सोचना नहीं था। और अगर सोच लिया है तो उसे कर्म बंद होता है। ठीक इसी ही तरह यदि कोई जैन डॉक्टर है, उसको पूछा जाए कि तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है, तो वो अच्छा चल रहा है ऐसा भी नहीं कह सकते, बराबर नहीं चल रहा है ऐसा भी नहीं कह सकते, सिर्फ उसे मौन ही रहना है। अगर अच्छा चलता है ऐसा समझे, ऐसा बोले, तो बहुत सारे दर्द वाले लोग दर्द यहाँ आते हैं, वो खुश होते हैं। तो रोग जो व्यक्ति को लागू हुआ है वो अच्छा है ऐसा उसके मन में भाव आ रहा है, और बराबर नहीं चल रहा है ऐसा जब कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई रोगी होते ही नहीं, यानी कि उसका मन अब कोई रोगी बने ये भावना से व्याप्त रहता है। इसलिए डॉक्टर को जब पूछा जाता है तब उसे कोई भी जवाब नहीं देना है, ऐसा शास्त्र में बताया है। आगे बढ़कर के वकील जैन वकील बन गया हो तो उसे भी उसका धंधा कैसा चल रहा है उसमें हाँ या ना
अच्छा या बुरा कुछ भी जवाब डॉक्टर की तरह नहीं ही देना है। ठीक इसी ही तरह हम जब हमारे सारे दिन की जो चर्या है, सारे दिन की चर्या में हमें बार बार ये भावना ज्ञान का संपर्क होता रहता है। अगर हमने माया कर दी और हमने ये माया के साथ साथ ऐसी दुष्ट भावना अगर हमने कर दी, तो लोगों को तो यह दुष्ट भावना दिखने में नहीं आने से भी हमें तो इसका जो कर्म बंध होता है वो होता ही है। इसलिए हमें भावना ज्ञान से यानी कि अच्छे परिणामों से, रहस्यमय परिणामों से, मार्मिक परिणामों से वासित ही रहना जरूरी है।